हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल साइंस ब्लेसिंग्स रीडिंग, यानी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, कौन सी गुड थिंग्स हैं विच आर कमिंग टूवर्ड्स यू, अच्छी चीज़ें क्या आ रही हैं लाइफ में, या अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसको आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं या उनमें किस तरीके से अपने लिए अच्छी चीज़ें भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गुड स्टफ़। मैं ट्राई करूँगी कि इसे मैं एक गुड स्टफ़ के लिए ही बनाऊँ, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे मूड में इसको बना रही हूँ। तो आई विश कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ही आए। और चलिए देखते हैं कि क्या आता है हर एक साइन के लिए। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ जो भी आपसे रेजोनेट करेगा, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। जो रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, अगेन पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए। पर्सनली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं या पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप मुझसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि क्योंकि अलग अलग साइन के लिए है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। और चलिए अब मैं लेती हूँ, नहीं अब मैं नहीं, अब हम सब यानी कि आप लोग भी लेंगे 3 डीप ब्रेथ्स अपने माइंड को काम करने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए, ताकि आपको रीडिंग और अच्छे से समझ में आए और आप इसे और अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सकें। एंड वन मोर थिंग कि मैं आपके लिए टाइम स्टैम्प्स दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपकी जो भी साइन है ज़ोडिएक, आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए वहाँ पर और सीधे आप पहुँचेंगे अपनी रीडिंग पर। तो अब लेते हैं 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। जितना आप काम रखेंगे उतना आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आएगी। लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको कम लगेंगी, अगर हैं भी तो वो नहीं लगेंगी। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर अड्यू, आई थिंक आई शुड स्टार्ट योर रीडिंग। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं एरीज के लिए क्या आ रहा है, जनरली क्या आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी फाइनेंसेस या करियर को लेकर के, फाइनेंसेस और करियर कैसे रहेंगे एरीज के। ओके, आई थिंक एक कार्ड आ गया है। ऑलराइट, लेट्स सी। ओह, 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंड एक और कार्ड ले लेते हैं विच इज़ पेज ऑफ कप्स। ओके एरीज, आई थिंक आप इस वक्त थोड़े से स्नीकी हो रहे हैं। जिस भी जॉब में आप हैं आप उसको छोड़ना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको एक्चुअली आपकी लाइफ में मीनिंग दे, कुछ जिससे आपको प्यार है। ओके कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है। इफ़ यू कैन लुक एट द कार्ड्स राइट हियर, सी कोई क्रिएटिव काम आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ नया स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करेंगे। जो पुराना आपका जो भी चीज़ है उससे आप शायद बोर हो चुके हैं या वो चीज़ अभी आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो आप छोड़ करके, जॉब हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है, उसे छोड़ करके बस आपको ये मन है कि आप आगे बढ़ें और आप नया कुछ काम करें। ओके नए काम की तरफ आप मुझे ज़्यादा यहाँ पे फोकस नज़र आ रहे हैं इस वक्त। लव लाइफ के रिगार्डिंग अब मैं कुछ आपके कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। एरीज़ को क्या ज़रूरत है, लव में क्या आ रहा है। ओके आई थिंक 2 कार्ड्स आ गए हैं। ऑलराइट, 4 ऑफ वंस आपके लिए आ रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए आ रहा है। वेरी नाइस। आई थिंक कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा स्टबन है। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। जो भी आप देख रहे हैं, जिस भी जेंडर के आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए ये रीडिंग ले सकते हैं। बट जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ वो इस तरीके की हो सकती हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, अपनी तरीके से काम करने वाले हो सकते हैं और इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली।
एंड अ सेलिब्रेशन आई कैन सी इन योर लव लाइफ। तो आप कोई सेलिब्रेट करते हुए कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप अपने घर पे आगे चल कर के बात करें इस चीज़ को लेकर के कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपके घर में चीज़ें क्लियर हो जाएं और फिर कोई सेलिब्रेशन हो। तो डेफिनेटली लव में मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। या अगर आप चाहते हैं अभी आप किसी को प्रपोज़ करें, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड थिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और चलिए और कुछ मैं मैसेजेस आपके लिए दे देती हूँ एरीज़। अभी एरीज़ को और क्या जानने की ज़रूरत है, एरीज़ को और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से एरीज़ के लिए। ओके व्हाट इज़ दिस? इट्स अ ब्लैंक कार्ड। Okay, let's take these two messages for Aries. Okay. Oh, you will be pregnant soon and you're about to meet your future spouse. Okay, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके साथ। You can get pregnant soon if you're trying. अगर आप couples हैं, अगर आप try कर रहे हैं for a baby, it can happen. And आप अपने future spouse से जल्दी ही मिलने वाले हैं। I told you love life को लेकर के आपका जो celebration मुझे यहाँ पे दिखा है, I think इसी से related cards भी आए हैं। और एक दो cards और निकाल लेती हूँ, एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज़। तो इस वक्त आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। एफ़र्ट्स नहीं, आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इस चीज़ की ज़रूरत भी है अभी लाइफ में। एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है आपको इस वक्त लाइफ में। और आई थिंक आप जो भी कर रहे हैं ना, वो इस वक्त आपके माइंड को सुकून ही देने वाला है। ओके, आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे जो आपको नहीं पसंद है। एंड इट इज़ अ वेरी क्लीन रीडिंग, आई गेस। आई थिंक इससे अच्छी और कोई रीडिंग नहीं हो सकती है। और चलिए फिर एरीज़ आपके लिए ये रीडिंग यहीं पे करते हैं कंप्लीट और चलते हैं हमारे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, यानी कि टॉरस। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि टॉरस को क्या जानने की ज़रूरत है। जनरल रीडिंग है ये, एक जनरल क्विक चेक एक तरीके से आप बोल सकते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को लेकर के क्या चल रहा है लाइफ में, किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, किस चीज़ के कन्फ्यूजन्स क्लियर करने हैं। तो चलिए देखते हैं टॉरस के लिए क्या आ रहा है करियर के रिगार्डिंग। पहले मैं पूछती हूँ 2 ऑफ कप्स, एक और कार्ड ले लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो टॉरस मुझे यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंजूस हो रहे हैं। ओके, हो सकता है आप कुछ सेविंग्स करके इस वक्त बैठे हैं या सेविंग्स करने के मूड में है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करें। कोई एक पार्टनरशिप आपको अच्छी मिल सकती है अपने नए बिज़नेस के लिए, और आपके पास ये आइडिया मुझे लगता है बहुत पहले से है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ को अपने माइंड में रख के आ रहे हैं। प्लस इस चीज़ को आप अपने फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं। फ्यूचर आप इसमें अपना अच्छा देख रहे हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लगता है कि आपने शायद किसी को बताया नहीं है, बट सीक्रेटली आप इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे। एंड नाउ यू आर गेटिंग अ पार्टनर फॉर इट। आपके पास अगर अभी तक पार्टनर नहीं था, तो अब आप एक पार्टनर आपको मिल जाएगा इस बिज़नेस के लिए, जो आपके आइडिया से जिसके और आपके आइडियाज़ सिमिलर होंगे। ओके, ऑलमोस्ट सेम आइडियाज़ होंगे जिसके और आपके। तो आप उस पार्टनर के साथ मिलके एक अच्छा बिज़नेस, मुझे लगता है बिज़नेस टर्म्स पे आएंगे और बहुत ज़्यादा आई थिंक आपका सक्सेसफुल वेंचर रहेगा। मैं बिज़नेस को लेकर के तो अभी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि नई चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ, पार्टनरशिप आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, चलिए लव लाइफ के रिगार्डिंग में अगर आपकी बात करूँ तो हैंग मैन आ रहा है, एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, लव लाइफ के रिगार्डिंग तो आई थिंक चीज़ें जो भी हैं अभी जो चल रही हैं, ये जस्ट हैंगिंग इन। आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप पीछे नहीं हट रहे हैं। जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो यू विल स्टे सिंगल। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें भी कुछ बहुत हैपनिंग होता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। मुझे सिर्फ एक ठहराव लग रहा है। आप शायद से चीज़ें अपनी तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए, नहीं हो पाई हैं। और आप एक्चुअली अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना, लव लाइफ में स्पेशली थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे आपको।
एडवेंचरस होना चाहते हैं आप, बट कहीं ना कहीं एक एनर्जी स्टक मुझे नज़र आ रही है आपकी। ओके, और आप पास्ट में मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं आपको। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो आप पीछे की अच्छी मेमोरीज तो चाहते हैं, आप वो टाइम लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। और इसीलिए आपने शायद छोड़ दिया, आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि जो होगा अब सब ऊपर वाले के हाथ में। आप नहीं चाहते हैं कुछ भी अपनी तरफ से करना, आप नहीं चाहते हैं आगे, आपको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है इस वक्त करना क्या है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ कार्ड्स मैं एंजल गाइडेंस और ले लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, एंड यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। तो मुझे यहाँ पे गाइडेंस ये मिल रही है टॉरस आपके लिए कि पहली चीज़ तो आई थिंक आपकी लाइफ ना थोड़ी मोनोटोनस हो गई है, तो आपको बाहर जाना चाहिए, वेकेशन पे जाना चाहिए और एक ट्रिप लेनी चाहिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि अभी आप शायद से प्रॉपर माइंडसेट में नहीं हैं। आप थक चुके हैं अपनी जो एक जैसी आपकी लाइफ चल रही है उससे आप काफ़ी थक चुके हैं, एंड यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। ओके, तो आपको कंपैशन, आई थिंक आप ना सिर्फ अपनी अपनी तरफ से सोच रहे हैं, बिकॉज टॉरस ऑफ कोर्स जो होते हैं वो काफ़ी थोड़े से स्टबन होते हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट द नेगेटिव्स ओनली, पॉजिटिव भी बहुत चीज़ें होती हैं टॉरस में, बट अगर मैं स्टबननेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं और कभी कभी कंपैशन में थोड़ा सा लैक करते हैं, अपनी तरफ से सोचते हैं लेकिन दूसरे की साइड से सोच नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, एक बार ट्राई करना है दूसरे की तरफ से भी सोच करके, और थोड़ा सा लविंग होना है एज एन इंडिविजुअल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबन होंगे तो चीज़ें फिर आपके पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, किसी भी लाइफ में चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो पाएंगी। एक कार्ड मैं आपके लिए और ले लेती हूँ टॉरस, और फिर सेकंड चांसेस। ओह ओके, ऑलराइट ऑलराइट, आई थिंक somebody deserves a second chance। ऑलराइट, आपने जो चीज़ बिल्कुल अभी ब्लॉक कर दी है, जिस चीज़ के लिए आप ये हैंगिंग वाला कार्ड मुझे लगता है आ रहा है, उसी के लिए ये एक और कार्ड आपके लिए आ रहा है कि सेकंड चांसेस आपको देना चाहिए। अगर कोई पर्सन है उसको देना चाहिए, या अगर आप खुद हैं तो आप अपने आप को भी एक दूसरा चांस दीजिए। कई बार हम अपने से ही इतने परेशान हो जाते हैं, हम खुद पे इतने गुस्से हो जाते हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि वेयर इज़ द लिमिट टू स्टॉप। ओके, तो just stop whatever you're dealing with at the moment, like you have to deal it, I know that, but I think stop criticizing yourself and the others. Okay, just stop it and give people chances. Okay, somebody here deserves a second chance in your life, for sure. तो चलिए टॉरस, आई थिंक एक क्विक रीड आपकी एनर्जी की यहीं पे करती हूँ मैं कंप्लीट, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चलते हैं हम जेमिनाई की तरफ। हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई को क्या जानने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ के रिगार्डिंग। पहले मैं फाइनेंसेस को देखूंगी, करियर और बेसिकली लव पे ही बेस्ड है ये रीडिंग। तो देखते हैं कि फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा। ओके, ओह ऑलराइट। तो करियर तो इस वक्त आपका मुझे स्टेबल दिख रहा है, काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं आप अपने करियर में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दो चॉइसेस मिल सकती हैं, क्रिटिकल चॉइसेस हो सकती हैं जेमिनाई आपके लिए। करियर के रिगार्डिंग बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं, जॉब कर रहे हैं तो भी कोई दो चॉइसेस आपको मिल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी आप, ऐसा नहीं है कि आपके करियर को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम है या पैसे को लेकर के कोई दिक्कत है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़े से इनडिसाइसिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए करना क्या सही है। ओके, ऑलराइट, करियर को लेकर के तो आई थिंक दिस इज़ इट, कुछ नया आने वाला है और आप कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि जो दूसरा ऑफ़र भी आएगा वो भी शायद जो आप अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, जो कि आपका शायद अच्छा चल रहा है, उसी के इक्विवेलेंट ही होगा। और अगर अच्छा कुछ अभी नहीं चल रहा है तो मुझे फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है रिगार्डिंग योर करियर। अब मैं आपके लिए लव लाइफ के लिए कार्ड देख लेती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू,
जिसकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, या प्रेजेंटली अगर किसी रिलेशनशिप में है तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी वाला पर्सन है। एंड अगर नहीं भी है तो एक नया रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उसमें मुझे एक फ्रेशनेस नज़र आ रही है। कोई एक ऐसी पर्सन, या अगेन जेंडर बायस्ड होके अगर मैं ना बोलूँ इस रीडिंग के बारे में, तो कोई भी एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ज़्यादा बातें घुमा फिरा के नहीं करेगा, या अगर ऑलरेडी आपके पास एक पार्टनर है तो वो इस तरीके के हो सकते हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं ये सही बात करते हैं और ये ज़्यादा बातें नहीं घुमाते हैं, जो बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट वही बात करते हैं। और ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, बट आई थिंक आपके लिए ये चीज़ें अच्छी होंगी। आपको एक स्टेबल पर्सनालिटी मिलेगी लाइफ में, तो आपको अच्छा लगेगा, अपने साथ एक स्टेबल पर्सन मिलेगा। और सिंगल हैं अगर, तो डेफिनेटली कुछ नया आपके लिए आ रहा है लव लाइफ में। कुछ एंजल मैसेजेस मैं आपके लिए और ले लेती हूँ। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, ओके, एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। ओके, तो मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ पे आपका जो करियर है उसको लेकर के तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ लव लाइफ को लेकर के आपको फोकस करने की ज़रूरत है। एंजल्स ने आपको कहा है एंड आप एक डेट पे जाने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली आप एक डेट पे जाएंगे और फोकस करिए अपनी लव लाइफ पर, ओके, बिकॉज करियर इज़ गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन योर करियर। नाउ लेट्स सी, एक और मैं आपके लिए, ओके आई थिंक आ गया है। न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। लुक, आई टोल्ड यू जेमिनाई, मुझे कुछ अच्छा नज़र आ रहा था यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग मुझे दिख गई है आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस, एंड आई थिंक कि अच्छी बिगिनिंग ही होगी, कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप करियर में भी शायद से कुछ अगर चूज़ करके नई जगह जाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर लव लाइफ में आप नई आपकी कोई शुरुआत हो सकती है तो भी आपके लिए अच्छा ही होगा। तो एवरीथिंग इज़ लाइक लुकिंग ब्राइट फॉर यू। इट्स अ वेरी गुड रीड सो फार। अभी तक मुझे किसी भी, ऑल्दो सिर्फ 3 रीड्स ही हुए हैं, तो अभी तक मुझे किसी के लिए भी कोई बेकार से कार्ड्स नहीं दिखे हैं, कोई बेकार रीडिंग नहीं आई है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड इस वक्त। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैंसर। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कैंसर को क्या जानने की ज़रूरत है। हाँ, टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं कैंसर की लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के। पहले वेट कैंसर, बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। पहले करियर को लेकर के मैं पूछना चाहूँगी एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई डिडंट टुक दोज कार्ड्स, बिकॉज मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। तो करियर को लेके कैंसर के लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। स्ट्रेंथ आ रहा है कैंसर आपके लिए, एंड वन मोर कार्ड आई विल टेक, विच इज़ एस ऑफ कप्स। ओके, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि मुझे लग रहा है शायद कर रहे थे आप अपने करियर को लेकर के, तो वो स्ट्रगल मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, हर एक चीज़ को हैंडल किया है सो फार, और आप एक विनर बन के निकले हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप हैं, वेदर द थिंग इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट, आपके लिए ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने आप में एक विनर बन के निकले हैं। और कुछ एक नई चीज़ आप ऐसी कर सकते हैं जिससे आपको बहुत प्यार है। ओके, आप काम से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली। कुछ भी आप एक ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपका मन लगेगा एक्चुअली उस काम में। ओके, एंड स्ट्रगल्स मुझे दिख रहे हैं कि हाँ स्ट्रगल्स थे लाइफ में, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है करियर और फाइनेंसेस को, आपने बहुत अच्छे से अपने मैनेज किया है अभी तक। और अभी कुछ और एक चीज़ बहुत नई और बहुत अच्छी और फ्रेश आने वाली है, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर। तो कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे वो आपकी लाइफ में ब्लिस लेकर के आएगा, आपको थोड़ा सुकून देगा और चैन देगा। तो चलिए अब लव देख लेते हैं, कैंसर का लव लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर की। 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक और चीज़ देख लेते हैं, द डेविल। ऑल राइट, तो कोई ब्लॉकेज देखिए मुझे नज़र आ रही है कैंसर लव लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल से, दोनों से देखिए, मैं अगर कार्ड को रीड करूँ इन दोनों को, तो मुझे लगता है किसी चीज़ पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे। कोई एक ऐसा रिलेशनशिप था जिस पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई
पर्सन की वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में कन्फ्यूजन हो गया है। ओके, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उनकी फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं, या उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके कोई फैमिली के पर्सन या कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करवा रहे हैं, जो आप दोनों को ही जानते हैं और अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए वो चाहते नहीं एक्चुअली कि आप दोनों साथ में अच्छे से रहें। ओके, उनका सेल्फिश मोटिव इससे पूरा नहीं होता है, विच इज़ वेरी सैड एक्चुअली, विच इज़ वेरी सैड, बट वॉट कैन वी डू। कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो येस, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी ऐसे पर्सन, कुछ भी, कोई एक बाहर के पर्सन की वजह से एक ब्लॉकेज आ रही है। आपने जितना टाइम जो भी दिया है इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वेस्ट कर दिया है वो सारा टाइम। ओके, आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए थोड़ा ब्लॉक्ड है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत करी इस चीज़ को लेकर के, तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेहनत देखिए कभी वेस्ट नहीं जाती है, चाहे आप वो कहीं पर भी करें, पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपकी जॉब से रिलेटेड हो या पर्सनल आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें हो, आपकी जो भी करी हुई मेहनत होती है वो वेस्ट नहीं जाती है कभी भी। 2 कार्ड्स में और निकालना चाहूँगी कैंसर के लिए गाइडेंस के, कि और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रीडिंग okay, regarding the situation you need to make dietary changes into your diet. Okay, कैंसर, आपके लिए तो बड़े स्ट्रेट से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, और किसी साइकिक को कंसल्ट करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग योर सिचुएशन। येस, बिकॉज यू नो स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल्स आपकी करियर में भी मुझे दिखे हैं, पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपके जो लव लाइफ है उसमें भी चल रहे हैं। तो आप अगर किसी साइकिक को कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन। बट आई डोंट नो, देयर इज़ अ फीलिंग इन माई माइंड, देयर इज़ अ फीलिंग इन माई हार्ट विच सेज कि चीज़ें सही होंगी और चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ओके, एक कार्ड मैं आपके लिए और ले लेती हूँ कैंसर। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। ओ, आई थिंक दिस कार्ड इज सेइंग इट ऑल। आप जो भी हैं कैंसर्स, आप थैंकफुल रहिए लाइफ में। देखिए, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ को आपको ऊपर वाले ने दिया है, ओके, आप ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए इस वक्त अपनी। मुझे लगता है आप इस वक्त ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये ऊपर वाले की तरफ से एक साइन आया है, एंजल्स की तरफ से एक मैसेज आया है कि प्लीज़ ज़्यादा नेगेटिव ना होइए। आपके लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, गॉड का, और आप शायद कर नहीं रहे हैं। बट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट। एंड आई थिंक इसी के साथ कैंसर ये रीडिंग मैं यहीं करती हूँ कंप्लीट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में और चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन लियो की तरफ। तब तक के लिए बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि लियो को क्या जानना है, क्या जानना है लियो को रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंसेस और करियर के रिगार्डिंग लियो को क्या जानने की ज़रूरत है। ओ, okay, no, Leo, I'm just taking 2 cards. Okay, 4 of Wands and 4 of Cups. Why? 4 आपका कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है। बैलेंस मुझे लगता है बनेगा लाइफ में इस वक्त आपके लिए। इस नंबर से मैं बता सकती हूँ, कुछ बाउंड्री सेट कर सकते हैं आप अपने लिए, कुछ घर में भी हो सकता है कुछ बना सकते हैं, फर्म फाउंडेशन अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद योर रीडिंग, आई वुड लाइक टू से दैट एक मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। कोई प्रमोशन हो सकता है, रिसेंटली मिला हो आपको या मिलने वाला हो, या जो भी है, आप अपने मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हैं। ओके, आपके अंदर कोई ज़्यादा इस वक्त एक बेचैनी नहीं है, आप बिल्कुल स्टेबल माइंड में हैं। लेकिन फिर भी आपको आपको अभी भी अपना कप हाफ एम्प्टी नज़र आ रहा है, आपको हाफ फुल नहीं नज़र आ रहा है। ऑल्दो मुझे लगता है कि लोग जितने आपके आसपास हैं आपको देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं इस वक्त रिगार्डिंग योर करियर, लेकिन आपको अभी और चाहिए। या हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ ऐसी टेंशन्स चल रही हों जिसके रिगार्डिंग आप जिसकी वजह से एक्चुअली आप अपना जो करियर की जो सक्सेस है वो ठीक से इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो थोड़ी टेंशन्स हैं, बट हाँ, करियर को लेकर के आई थिंक
थिंग्स आर गोइंग फाइन विद यू। लव के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ लियो, आपकी लियो के लव लाइफ को लेकर के क्या रहा है? ओह, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट, लियो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी एक जगह, एज एन इमोशनली आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया किसी पर्सन पे, और वो पर्सन आई डोंट नो, आई एम जस्ट सीइंग एक्चुअली द पर्सन इन द पिक्चर, बट आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है खुद को, और बट मुझे आप ना हारमोनी में नज़र आ रहे हैं। ओके, कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी नज़र आ रही है मुझे लव के रिगार्डिंग। हो सकता है जिस पर्सन को आप अप्रोच करना चाहते हो वो आपसे इस वक्त बात कर लें, आपके क्रश हो सकते हैं मे बी, क्योंकि ये मुझे यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपने काफ़ी टाइम से किसी को अप्रोच करने की कोशिश की है और इस वक्त आप उनके शायद कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। बट ये फीलिंग बहुत न्यू है आपके लिए एक्चुअली। ओके, दिस फीलिंग इज़ नॉट कि फॉरएवर वाली फीलिंग नहीं लग रही है, बहुत नई फीलिंग है आपके लिए। तो अगैन मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सिंगल हैं तो कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, एक नया स्पार्क स्टार्ट हो सकता है किसी एक नए पर्सन के साथ। और बट हाँ, ये है कि इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हों, या आपके कलीग हो, आपके क्लासमेट हो, जो भी हो, बट काफ़ी टाइम से मुझे लगता है इस पर्सन से आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो अब हो जाएगा। ओके, एक और 2 कार्ड मैं और ले लेती हूँ। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इन टू योर डायर। ओके फाइन, ये कैंसर के लिए भी आया था, तो डाइटरी चेंजेस के लिए आपको बोला है एंजल्स ने कि थोड़ा सा आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, दैट्स वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू। एंड ओके, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर नॉट committed to anyone, then I think you should start looking for someone. Okay, क्योंकि आपके लिए मैसेज आया है कि आपको अभी कुछ एक लाइफ पार्टनर को देखने की ज़रूरत है, आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये क्यों आया है, बट आपको ज़रूरत है। ओके, मे बी यू फीलिंग काइंड ऑफ लोनली एट द मोमेंट और एट दिस पॉइंट लियो, मे बी। एक मैं आपके लिए और लेना चाहूँगी कार्ड, और उसके बाद मैं पूरी करूँगी आपकी ये रीडिंग। क्राइंग एंड डिप्रेशन। ओह, आई थिंक अगेन मुझे जो ये कुछ पर्सनल आपके ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। ऑलराइट, आउटर पे मुझे लगता है आपकी पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप एक बहुत ही हैप्पी इंसान नज़र आएंगे, या जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके सामने आप ऐसे प्रिटेंड भी नहीं करेंगे कि कुछ हुआ है आपके साथ, बट इंटरनली आप थोड़े परेशान हैं। ओके, एंड आई डोंट थिंक कि ये सिचुएशन से या डिप्रेशन में जाने से या रोने से कुछ होगा। आपको सिर्फ अपने आप को यू हैव टू काइंड ऑफ हेल्ड योर सेल्फ। अगर कोई नहीं है आपको इस वक्त होल्ड करने के लिए, तो आपको खुद अपने आप को एक तरीके से बांध के रखना होगा। क्रम्बल नहीं होना है, बिखरना नहीं है लाइफ में। कोई अगर आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगा तो आप खुद हैं अपने लिए। आई थिंक ये आपको सोचना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग करती हूँ कंप्लीट आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और चलते हैं नेक्स्ट साइन यानी वर्गो की तरफ, और मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी वर्गो के करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वर्गो से एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है करियर को लेकर के। द वर्ल्ड, वाओ, एंड किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। वर्गो, आई थिंक आप जिस पोजीशन पे इस वक्त लाइफ में हैं, आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, आप इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड हैं। बहुत सारा सी और बीच मुझे नज़र आ रहा है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप बीच पर, ऐसा लगता है मुझे। वेकेशन मुझे करते हुए आप एक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लें अपने रेगुलर काम से, अच्छी जगह कहीं पे जाएं घूमने फिरने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए दोबारा से, और वापस से फिर आप काम करेंगे और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली कोई साइकिल कंप्लीट हुई है, या हो सकता है आप अब्रॉड जाने के लिए भी सोच रहे हो। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं देखिए मैं उससे बता रही हूँ आपको, तो
कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है, कुछ से नहीं। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मुझे लगता है जिस पोजीशन पे या जिस जॉब पे अभी आप हैं आप सेटिस्फाइड हैं। और इस वक्त आप काम से ज़्यादा ना, मुझे लगता है लेजर टाइम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करवाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इन्जॉय। एंड देखती हूँ मैं आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वर्गो की लव लाइफ में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। अगेन एक साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है और एक नया लव मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो नया कुछ स्टार्ट होने वाला है, कुछ अच्छा स्टार्ट होने वाला है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ की। आप लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ट्रैवल पे जहाँ जाएंगे, अगर आप सिंगल हैं हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल पे जाएं। सॉरी, अगर आप सिंगल हैं तो नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल पे जाएं, या अगर आप सिंगल हैं तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि जहाँ आप ट्रैवल के लिए जाएंगे ना वहाँ आपको कोई पसंद आ सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ दिस होल थिंग इज़ मेकिंग सेंस टू मी। बट डेफिनेटली आप इस वक्त एक वेकेशन तो मुझे लेने के मूड में लग ही रहे हैं, डेफिनेटली। एंड नई एक चीज़ कोई स्टार्ट हो रही है। ओके, न्यू। या अगर आप घूमने अपने पार्टनर के साथ भी जाएंगे, आप अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे तो भी ये चीज़, ये जो ट्रिप होगा वो आपके रिलेशनशिप को एक तरीके से रिवाइव करेगा। ओके, चलिए अब एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग, वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। ओह वाओ, दैट्स सो क्यूट। ओके, अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आई थिंक गुड न्यूज़ का मौका आपको मिल सकता है। एंड because your spirit baby is watching you, okay, and he cannot wait to be a part of your family. Now you need to express your feelings. तो ऐसा ना हो कि आपको चांस मिले और आप फेल हो जाएं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए किसी के सामने। तो ऐसा मत कीजिएगा, एक्सप्रेसिव बनिए थोड़े ज़्यादा। ऑल राइट, और चलिए अब मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। हाँ, एक कार्ड और एंजल्स मुझे बताएंगे कि वर्गो को और क्या जानना है। सॉरी, ओके, नाउ दैट्स इट। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, वाओ। ओके, सो मे बी आप ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। अगेन मुझे वेकेशन दिख रही है, मुझे मे बी आप किसी वेकेशन पे जाएं और वहाँ पे आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए। गॉड नोज, बट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैपन टू यू प्रिटी सून, वर्गो। चलिए आज के लिए आपकी रीडिंग में यही है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। तब तक के लिए बाय वर्गो। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या आ रहा है। लिब्रा के लिए क्या आ रहा है रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंसेस को लेकर के एंड ओह वाओ, फाइनेंसेस को लेकर के देखिए मुझे लवर्स दिख रहा है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। ऑलराइट, आई थिंक आपने काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी एक अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप का, या आप रुक कर के अपने आप को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, हो सकता है कि आपने ब्रेक लिया हो, एक लॉन्ग ब्रेक लिया हो अपने करियर के रिगार्डिंग। सोच रहे थे आप इस वक्त काफ़ी कुछ अपने करियर के रिगार्डिंग, और अब आपको एक ऐसी अच्छी पार्टनरशिप मिलेगी जो, या कोई ऐसा बॉन्ड या फ्रेंड आपको इस वक्त मिल सकता है जो आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगा। ओके, आपको हील करने का काम करेगा। आपके जितने भी ट्रॉमास थे ना अभी तक के, मैं नॉर्मल फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ, तो जितने ट्रॉमास थे ना करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, उन सब में आपका साथ देने वाला एक पर्सन आपको अभी मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप आपकी लॉन्ग टर्म जाएगी। ओके, ये फ्रेंडशिप आपकी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म जाने वाली है। हाँ, लव के रिगार्डिंग चलिए बात करते हैं। आपकी लव के रिगार्डिंग क्या चाहिए। ओह, 2 ऑफ कप्स आ रहा है लिब्रा विद 9 ऑफ सॉर्ड्स। वाई 9 ऑफ सॉर्ड्स को मैं एक और कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूँगी विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
ओके देखिए मुझे हाँ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन लेकिन आई थिंक देखिए जो फीलिंग आपकी है ना वो रेसिप्रोकेट होती है, वो पर्सन भी सामने से वही फील करते हैं, वो पर्सन भी देयर इज़ लव इन द सिचुएशन बट आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, ओके, एंड दैट इज़ द पर्सन इज़ अ बिट इमेच्योर। ओके, मेच्योरिटी की तरफ वो जा रहे हैं, माइंड उनका स्टेबल है, लेकिन फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो आपको या सिचुएशन को, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ जा रही है या वहाँ जा रही है। आप समझ रहे हैं आप जा किधर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपको कोई भी एक क्लियर इंडिकेशंस या कोई क्लियर साइन ये पर्सन नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश आप दोनों ही कर रहे हैं और आप काफ़ी परेशान हैं इस वजह से। लव अगेन है सिचुएशन में, लेकिन एक कमिटमेंट मुझे लगता है आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए 2 मैं आपके लिए कार्ड्स और निकाल लेती हूँ कि एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं लिब्रा को। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप, ओके, एंड यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। ऑल राइट, आई थिंक लिब्रा आप बिजनेस को लेकर के शायद से ज़्यादा इस वक्त फोकस्ड हैं और आपको स्टार्ट करना चाहिए, एंजल्स ने कहा है। एंड एक हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, ओके। तो अगर आप थोड़ा सा आपको ऐसा डाउट हो रहा है अपनी हेल्थ को लेकर के, तो प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको एक डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। और एक बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। आई थिंक जो बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, और शायद हो सकता है कि थोड़ा सा आपका टाइम या आपका माइंड वो इस चीज़ से भी हटा दे जो आपकी इस वक्त लव लाइफ में चल रही हैं प्रॉब्लम्स उनसे। एक कार्ड मैं और ले लूँगी, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, नाइस। तो हो सकता है आप किसी ट्रैवल ट्रिप पे इस तरीके से जाएं जहां आपको अपनी डेट मिल जाए, या हो सकता है आप अपने डेट के साथ ट्रैवलिंग करें या लव वन के साथ ट्रैवलिंग करें। आई एम जस्ट गिविंग यू द मैसेजेस आई एम गेटिंग। तो चलिए लिब्रा, इसी के साथ ये रीडिंग आपकी यहीं होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और चलती हूँ मैं नेक्स्ट स्कॉर्पियो की तरफ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है, स्कॉर्पियो के फाइनेंसेस के लिए बेसिकली मैं देखूंगी कि क्या आ रहा है। और ओके, 4 of Pentacles and 6 of Swords, all right। मूवमेंट दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो, बाहर जाने का आपका कोई चांस हो सकता है। बाहर इन द सेंस जिस भी प्लेस पे आप हैं, वर्क से रिलेटेड आप दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। थोड़े से आप मुझे इस वक्त कंजूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप मूव कर रहे हैं एक से दूसरे प्लेस के लिए, तो ऑफ कोर्स यू नीड सम मनी, और शायद इसीलिए आप थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को होल्ड बैक करके बैठेंगे। थोड़ा सा आप इस वक्त अपने आप को एक फाइनेंसेस को लेकर के आप ज़्यादा किसी पे भी खर्च करने के मूड में इस वक्त नहीं है। एज सिंपल एज दैट। नाउ लव, स्कॉर्पियोस की लाइफ में लव के इस वक्त क्या हाल चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। ओह, द टावर, व्हाट, एंड 2 of Wands, ओके ओके ओके। सो आई थिंक कुछ ब्रेकअप की सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे अचानक से, जो आपको नहीं लगता था होगा वो हो जाएगा। कोई ब्रेकअप दिख रहा है, बट अगेन एक नई शुरुआत भी नज़र आ रही है मुझे इसी के साथ। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है सेम टाइम पे स्टार्ट हो सकती हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी हों, बट आपको कोई और पसंद आया हो, और इसीलिए जो पहला रिलेशनशिप है वो एकदम से क्रम्बल होगा और सेकेंड एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही हैं लव लाइफ में। नाउ कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ आपके लिए कि एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो को, और क्या जानने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो के लिए, और क्या मैसेजेस हैं।
You need to exercise and keep your weight in check. Oh, okay. Are you gaining weight, Scorpios? Because you have to keep an eye on it, and you will find success in your life ahead and accomplish your dreams. Okay, तो आपको आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है, राइट? आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है, और थोड़ा सा हेल्थ की तरफ अपने ज़्यादा ध्यान देना है, अपने वेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हाँ, यहाँ पे मुझे मैसेज आया है कि आप शायद से हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप अभी आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लें, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आप हेल्दी वेट पुट ऑन करते हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर आप ओवर वेट होते हैं तो उस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक दैट इट्स एनीथिंग बैड। चलिए एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ स्कॉर्पियो के लिए। वन साइडेड लव, नो स्कॉर्पियो, इज़ इट? कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपना एक रिलेशनशिप सिर्फ एक वन साइडेड लव की वजह से तोड़ दिया हो या छोड़ दिया हो? ओके, क्योंकि कोई किसी वन साइडेड लव में आप हैं इस वक्त, और ये कार्ड मुझे आप ही के लिए दिख रहा है। और अगर आप ये एक वन साइडेड लव में रहेंगे तो फिर आई थिंक आपका हार्ट ब्रेक ही होगा। तो प्लीज़ अगर आप अगर कुछ ऐसा है तो आप आई थिंक पहले जिस पर्सन के साथ आप लव में हैं उनसे प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे वन साइडेड दिख रही है। ऐसा ना हो इस वजह से आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स भी अपने खो दें लाइफ में। ऑलराइट, तो चलिए स्कॉर्पियो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और चलते हैं सैजिटेरियस की तरफ। बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर सैजिटेरियस? ओके, सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है? फाइनेंसेस को लेकर के देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ वेट फाइनेंसेस को लेकर के देखते हैं सैजिटेरियस क्या आ रहा है। 7 ऑफ wands एंड 7 ऑफ swords। ओह, 7 7 7 इज़ अ मैजिकल नंबर, बट आपके दोनों 7 मुझे थोड़े से ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ चीज़ों को लेकर के, आपकी एबिलिटी को लेकर के इस वक्त थोड़ा सा डाउट हो रहा है, जिसको लेकर के आप स्टैंड लेंगे अपने लिए। ओके, कुछ चीज़ें हो सकता है ख़राब हुई हो किसी प्रोजेक्ट में, या बिज़नेस पे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे गई हो जिसका ब्लेम आप पे आ रहा हो इस वक्त, या लोग आप पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपनी बात बताएंगे और आप प्रूव करेंगे कि आप गलत नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों की वजह से ना आपको, आप जिस वर्क प्लेस पे इस वक्त काम करते हैं ना, आपको वहाँ से जाने की इच्छा होगी, आपको मन नहीं करेगा वहाँ पे काम करने का, क्योंकि आपको लगेगा कि nobody is understanding you, even your friends, they're not understanding you। और इस वक्त आपको थोड़ी सी ये फीलिंग आ सकती है। तो आप जो आप कर रहे हैं ना, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको मन करेगा कि आप उसको छोड़ दें। ओके, लव लाइफ के रिगार्डिंग चलिए मैं देखती हूँ। ओके, चलिए 2 कार्ड्स ले लेते हैं यही। ओह वाओ, स्टार आ रहा है मेरे पास, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सिंगल है तो आई थिंक आप अगर किसी को सॉरी सिंगल है और अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस वक्त बिल्कुल सही टाइम है, आपकी लाइफ में वो पर्सन ज़रूर आ सकते हैं। एंड अगर नहीं भी है सिंगल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत समझेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे इस वक्त, और आप अपने आप को काफ़ी लकी महसूस करेंगे इस टाइम पर। एंड चॉइसेस दिख रही हैं, देखिए मुझे, अगर सिंगल हैं आप तो भी आपके पास चॉइसेस नज़र आ रही हैं मुझे, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो भी मुझे लगता है कि कोई और पर्सन भी हो सकता है आपके पर्सन के अलावा जो आपको इस वक्त अप्रोच करेगा। ओके, विद सम टेम्पटिंग ऑफ़र मे बी। तो उसको आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। मे बी इसी वजह से आप अपने आप को लकी समझ रहे हो, यू नो, क्योंकि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, व्हाट यू कैन से। तो या, दिस इज़ कमिंग फॉर यू। एंड नाउ लेट्स सी कि एंजल्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। दिस इज़ a past life connection, and you're about to meet
योर फ्यूचर स्पाउस, ओके, सो यू आर वेरी क्लोज टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से इस वक्त मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, जिससे भी आप मिलेंगे ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन देखिए कार्मिक भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्टार कार्ड आया तो हो सकता है आपका ये कनेक्शन सोलमेट भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कार्मिक कनेक्शंस भी कभी कभी हमारे इस लाइफ में भी हमें पूरे करने पड़ते हैं, जो कर्माज उसके लिए आते हैं। तो आई थिंक आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपको मिलने वाले हैं। एक कार्ड मैं आपके लिए और ले लेती हूँ, सैजिटेरियस। Look beyond illusion. What a nice card. What a nice picture. So look beyond like illusion, imagination. I was saying yes because illusion is very closely related to imagination. तो कोई भी illusions अगर आपको हैं, कोई भी आपको भ्रम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भ्रम को और क्या कहते हैं? illusion, भ्रम, गलतफहमी, राइट तो कोई भी गलतफहमी अगर आपको है तो उससे आप दूर करने की कोशिश कीजिए, उसके आगे देखने की कोशिश कीजिए, ओके। क्योंकि आई थिंक जो भी इल्यूजन है वो आपको पता है, ऑलराइट, पता है, इसीलिए कार्ड आया कि उसके आगे देखने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हो रहे हैं, तो उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश कीजिए। एंड आई थिंक इसी के साथ मैं रीडिंग यहीं पे करती हूँ कंप्लीट, सैजिटेरियस, और चलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न को क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग। क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए? ओके, नो सॉरी, नॉट लव लाइफ, नो 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 नो, अपने करियर को लेकर के। सबसे पहले करियर को और फाइनेंसेस को देखेंगे हम कैप्रिकॉर्न के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ एंजल्स, वाओ, नाइस वर्क। एक कार्ड में और निकालूंगी इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। द स्टार, ओके फाइन, नाउ आई कैन से समथिंग गुड अबाउट द सिचुएशन। सी आई थिंक अगर आप थोड़े से क्राइसिस से अगर गुजर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जस्ट इन केस अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे एक अच्छी करियर को या अच्छे फाइनेंसेस को, अच्छे पैसे को, जो आपको मिलेगा, ओके। और आप लकी हो रहे हैं इस मामले में। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं कम पैसों की वजह से, आप अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे लग रहा है होती हुई मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, उन सबको अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ड्रास्टिक मुझे लगता है चेंज आने वाला है, ड्रामेटिक और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक चेंज आने वाला है, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी। और ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है, देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से आपके साथ हो गया। आपने यूनिवर्स को कहा है, आपने इतनी प्रे करी है, आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जिस वजह से आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो इस वक्त आपकी दूर हो जाएंगी। लव लाइफ नाउ कैप्रिकॉर्न की क्या कह रही है, देखते हैं। द एम्प्रेस, वाओ, एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, look, okay, this is so good. कैप्रिकॉर्न, लव लाइफ तो आपकी मुझे बहुत ज़्यादा नई फ्रेश बिगिनिंग वाली लग रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, बहुत फेमिनिन और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, जो भी है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग से मुझे अगेन प्रॉस्पेरिटी भी नज़र आ रही है एंड प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है, ठीक है। बोथ द फीमेल्स इन द पिक्चर आर प्रेगनेंट, तो स्ट्रॉन्गली मुझे ये नज़र आ रहा है कि इफ़ यू ट्राइंग फॉर बेबीज़ तो इस वक्त आप कंसीव कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ भी बहुत लविंग एनर्जी में मुझे लगता है कि आप हैं इस वक्त। आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव हैं आपके लिए, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट है, और वो हर एक वे में आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, ओके। वो ऐसा नहीं है कि वो सारा काम आप ही के सर पे डाल दें, वो हर एक तरीके से आपके लिए जहाँ आप चाहे वहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके साथ रहेंगे, और बहुत ब्यूटीफुल रीड लग रहा है मुझे इस वक्त ये। नाउ देखते हैं और क्या एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, गुड, वेरी गुड, एंड
यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस। ओके, तो दूसरों की एडवाइस थोड़ा सा ले लीजिए। अगर आप नहीं सुनते हैं किसी की तो प्लीज़ सुनना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एडवाइस आ रही है एंजल्स की तरफ से। एंड यू नीड टू सेव इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। तो आपको अपना जो पैसा है ना उसको एक वाइज तरीके से इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। उस पैसे को आप मुझे लगता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके हैं ना उसी से रिलेटेड ये आ रहा है कि आप ऐसा ना हो कि आपके पास अगर दोबारा से भी थोड़ा माई फाइनेंसेस ठीक हो या पैसा आना स्टार्ट हो तो आप उसको वेस्ट ना करना स्टार्ट कर दे। ओके, तो उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको सेव कीजिए फ्यूचर के लिए, और एकदम से रैंडम कोई डिसीजन मत लीजिए लाइफ में। ओके, एक कार्ड में कैप्रिकॉर्न आपके लिए अब और ले लूँगी और उसके बाद मैं ख़त्म करूँगी आपकी ये रीडिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट, ओ वाओ, ओ वाओ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर के लैक कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में पीछे चले जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, अपनी रिस्पेक्ट रखिए, और आगे चल कर के भी सब सही होगा। लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, और उस स्ट्रगल से निकल कर के भी आप खुद ही आए हैं बाहर। तो अपनी जो रिस्पेक्ट है वो कम मत होने दीजिए, ना तो अपनी नज़रों में ना दूसरों की नज़रों में। दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, दैट्स देयर ओन बिजनेस, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अपनी नज़रों में जो अपनी वैल्यू है उसको नहीं गिराएंगे। ऑलराइट, तो चलिए कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग यही होती है कंप्लीट, और मैं चलती हूँ एक्वेरियस की तरफ। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम सॉरी मैंने कैप्रिकॉर्न बोल दिया था इससे पहले शायद, बट आई थिंक आई विल कट इट। ओके, सो देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है रिगार्डिंग फाइनेंसेस। फाइनेंसेस क्या आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए। हायरोफेंट, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न अगेन, सॉरी एक्वेरियस, देखिए मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस वक्त सेटिस्फाइड आप नहीं हैं अपने करियर को लेकर के। आप बोल नहीं रहे हैं किसी से, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि चीज़ें जिस तरीके से वर्कआउट करनी चाहिए थी नहीं करी हैं। शायद आप एक जगह काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, किसी एक कंपनी में या किसी एक चीज़ पर आप काफ़ी ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, लेकिन जो फ्रूट आप देखना चाह रहे थे वो आपको नहीं मिले हैं इस वक्त। तो आप क्या करेंगे, मुझे लगता है कोई एक नया हो सकता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एक नया आप कोर्स करना स्टार्ट करें, या कोई एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करें लेना, या इससे रिलेटेड हो सकता है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। ओके, कोई एक नया गुरु आपको मिल सकता है, कोई एक नया गाइड आपको मिल सकता है जो आपको एक सही डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करेगा, एक सही डायरेक्शन देगा और आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, एंड ऑलराइट, एंड आपको अपनी लाइफ में वहाँ से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे वो चेंजेस। ठीक है, तो इस वक्त थोड़े से आप उदास हैं, करियर को लेकर के भी उदास हैं, करियर को लेकर के ही उदास हैं। अभी देखती हूँ मैं आपकी लव रीडिंग में क्या आ रहा है, बट आपको सिर्फ एक गाइड की ज़रूरत है, या थोड़े से नए कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। ओके ओके, सॉरी। ओके, लव लाइफ के रिगार्डिंग एक्वेरियस को क्या जानना है। थोड़ा सा स्कैटर्ड लगा मुझे ये जो एनर्जी एकदम से दिखी है मुझे कार्ड्स में, बट लेट्स सी क्या होता है। ओह सॉरी, 5 of cups, okay, and Knight of Swords. All right. Okay. अगेन जैसा मैंने कहा था आपके लिए, मुझे जो भी निकल गया था मुँह से वो शायद सही था। लव लाइफ में भी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नहीं नज़र आ रहे हैं, थोड़े से सैड सी एनर्जी है, सैड सा माहौल है, अकेला फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कोई ब्रेकअप की सिचुएशन से आप गुज़र रहे हों, या अगर किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो भी वो शायद से ठीक से वर्कआउट इस वक्त नहीं कर पा रहा है, और आप इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं इस वक्त लाइफ में। ये आपकी सिचुएशन इस वक्त चल रही है आपके माइंड में। ओके, पर ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ से थक हार के
हार मान के बैठ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर एक एनर्जी है काम को बेहतर बनाने की, और आप उस एनर्जी को ज़रूर यूज़ करेंगे। ओके आप ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती नहीं है, तो या तो आप हो सकता है कि अपने सामने वाला जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको कन्फ्रंट करें, या फिर आप इस रिलेशनशिप से अगर ब्रेकअप की भी कोई बात है अगर यहाँ पर, तो आप उससे जल्दी से उठ करके आप दूसरी चीज़ पे जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सिंगल है तो आप उदास हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन अगेन एक होप है। ओके आप उम्मीद आपने नहीं छोड़ी है किसी भी चीज़ को लेकर के, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 2 कार्ड्स में यहाँ पे और निकालूंगी एक्वेरियस के लिए, देखते हैं और क्या आ रहे हैं मैसेजेस। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड समवन इज़ मिसिंग यू। तो देयर इज़ समवन हु इज़ मिसिंग यू, और ये कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या कोई नया कनेक्शन जो लाइफ में आ रहा है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। तो वो पर्सन कौन है? आई थिंक आपको बेहतर तरीके से पता होगा। आई थिंक आप भी उस पर्सन को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कोई कनेक्शन में मुझे लगता है कांटेक्ट नहीं है इस सिचुएशन में आप दोनों का, तो इसीलिए शायद चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही हैं आप दोनों को। चलिए अब एक और मैं आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ, और उसके बाद हम ये रीडिंग यहीं करेंगे आपके लिए कंप्लीट। मेक अ चॉइस। ऑल राइट, तो आपको लाइफ ने चॉइसेस दी हैं, अब आप क्या चूज़ करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आई थिंक आपके पास इस वक्त डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं, तो जो भी कुछ है आप उसके लिए डिसाइड कीजिए, अपना माइंड बनाइए, और जो भी चॉइसेस आप करेंगे आई थिंक वो आपके लॉन्ग रन के लिए काम आएंगी। ऑल राइट, तो चलिए एक्वेरियस आपकी रीडिंग यहीं होती है कंप्लीट, और मैं चलती हूँ नेक्स्ट यानी कि पाइसीज़ की तरफ, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय पाइसीज़, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं पाइसीज़ के लिए क्या आ रहा है। लव, सॉरी व्हाई आई एम सेइंग लव अगेन एंड अगेन। क्या आ रहा है करियर को लेकर के? पहले मैं करियर के कार्ड आपके लिए निकालूंगी, लव के निकालूंगी लेकिन करियर के कार्ड्स लेने के बाद। ओके पाइसीज़, तो चलिए देखते हैं कि पाइसीज़ के करियर या फाइनेंसिस को लेके पाइसीज़ को क्या जानने की ज़रूरत है। एस ऑफ wands एंड वन मोर कार्ड, 7 of wands। ओके ऑलराइट, ऑलराइट लुक, मुझे लगता है पाइसीज़ कहीं ना कहीं आपको अभी अपने करियर को लेके एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लोग शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चीज़ें, या आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या आपके क्रिएटिव स्किल्स को लेकर के थोड़े से क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है घर वाले प्रेशर कर रहे हो, प्रेशराइज़ कर रहे हो कि जॉब करो, या तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, या आप ऑलरेडी अगर किसी जॉब में हैं तो वहाँ पे लोग आपको शायद से किसी एक पर्टिकुलर आपकी किसी गलती की वजह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो मुझे नई जॉब भी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए कुछ नया अच्छा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ओके, जो आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर है ना, उसमें आपकी हेल्प करेगा। लेकिन कंपटीशन है तो आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ वगैरह ऐसे हो सकते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपने लिए एक स्टैंड लेना है, अपनी बातों को प्रूव करने के लिए स्टैंड लेना है। प्लीज़ स्टूपिड बातें मत कीजिएगा। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो उनके लिए स्टैंड लीजिए, दैट्स वेरी गुड। एंड उसके साथ अब मैं आपके लिए कार्ड लेके आ जाती हूँ लव लाइफ के रिगार्डिंग। लेट्स सी कि पाइसीज़ की लव लाइफ को लेकर के क्या जानना है। ओह, 10 of cups, सो ब्यूटिफुल। प्लीज़ इसके बाद एक कोई ख़राब कार्ड ना आए। एंड 7 of cups, ऑलराइट। पाइसीज़, योर लव लाइफ इज़ आई थिंक क्वाइट फुलफिल्ड। आप अपनी फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पिकनिक वाली जो फैमिली मुझे दिख रही है ये आपकी हो सकती है, या अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको चॉइसेस मिल रही हैं। ओके, बहुत अच्छी चॉइसेस मिल रही हैं अपनी लाइफ को लेकर के, या अपने पार्टनर्स चूज़ करने के लिए। और एक नहीं, एक से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली चूज़ किसे करना है। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी शायद आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, अच्छी चॉइसेस मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, तो ये आपका मौका है इस वक्त
वो होता है ना, लाइफ में कम ही मौके मिलते हैं जब आपको कुछ अच्छी चीज़ें गॉड ऑफ़र करता है, ऊपर वाला ऑफ़र करता है। तो ये टाइम आपके लिए है जब ऊपर वाला आपको बहुत अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, एंड इट्स योर टर्न नाउ कि आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे अपने लिए। एंड अगर आप फैमिली वाले हैं या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीडिंग यहाँ पे दिखी है। पूरे कप्स आपके फुल हैं, लाइफ में इमोशनली जो भी चीज़ें चेक होनी चाहिए वो सब चेक हैं एकदम। 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी आपके लिए। यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस, ऑल राइट, एंड यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन। तो किसी ट्रिप में जाने की ज़रूरत है। अगर आप बोर हो चुके हैं, माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना चाहते हैं, वेकेशन पर जाइए, किसी ट्रिप पर जाइए। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का, तो मुझे लगता है ये एक बिल्कुल सही टाइम है आपके लिए। स्टार्ट करिए। I think angels are with you, and God is trying to tell you that you should do it. Angels and universe is trying to tell you that you should do it. आपको ज़रूर करना चाहिए एक बिज़नेस। और चलिए एक कार्ड अब मैं पाइसीज़ के लिए और ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी ये रीडिंग यहीं पे कंप्लीट। मुझे बड़ा मज़ा आया ये रीडिंग करने में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रीडिंग थी ये सभी के लिए। इसमें कुछ ऐसा बहुत मेजर सैडनेस नहीं लगी मुझे। ट्विन फ्लेम रिकग्नाइजेशन। तो अगर आपको अभी तक लव में कुछ नहीं मिला है, लव में है भी या नहीं भी हैं आप, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्विन फ्लेम रिकग्नाइजेशन इस वक्त हो सकता है। आपको अपना कोई एक ट्विन फ्लेम मिल सकता है और आप उसको पहचानेंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। नो, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता है कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ आपकी लाइफ स्पेंड हो। ट्विन फ्लेम्स आपको फ्रेंड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम आपको किसी भी जेंडर की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, सेम जेंडर के हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर के हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर सोलमेट या एक पर्टिकुलर लव कनेक्शन ही मिलेगा। ऑलराइट, आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं अच्छे, आप फैमिली में भी हो सकता है, कोई ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को हम कभी भी एक लव के लिए नहीं जोड़ के देख सकते हैं। ऑल्दो येस, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ये लव के लिए ही होता है। बट सो आई थिंक इसी के साथ मुझे रीडिंग यहीं करनी चाहिए कंप्लीट पाइसीज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और आई थिंक आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।